तो बच्चों ये आपके सामने अभी मैंने जो बता रहा हूँ ये ISC बोर्ड 2023 का क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। तो ये क्वेश्चन पेपर जस्ट अभी 2 दिन पहले रिलीज किया गया है, जिस तरह से आपके एग्जाम में आना है। आप इस क्वेश्चन पेपर के पहले इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ लीजिए और ये क्वेश्चन पेपर किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना होगा, ये सारी बातें मैं आपको भी समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उनको पहले ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है कि इसके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80 है। टाइम इसमें 3 आवर्स आपको मिलेगा। कैंडिडेट आर अलाउड एडिशनल 15 मिनट्स फॉर ओनली रीडिंग द पेपर। दे मस्ट नॉट स्टार्ट राइटिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है कि आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, लेकिन बेसिकली 15 मिनट ये जो पढ़ने के लिए होते हैं इसमें हम लोग पेपर रीड नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, इस 15 मिनट में ही अपने क्वेश्चन पेपर को करना स्टार्ट कर देते हैं। और आपको जैसा कि मैंने बताया था कि पेपर कभी भी पूरा रीड नहीं करना चाहिए। अगर आप पूरा पेपर रीड लेंगे, अगर आप पूरा पेपर रीड कर लेंगे तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं वो क्वेश्चंस आपको दिमाग में परेशान कर देंगे। इसलिए क्वेश्चन पेपर आपको पूरा रीड नहीं करना होगा। आपके पास जो 15 मिनट रीडिंग टाइम आपको मिलेगा, उस रीडिंग टाइम में ही आप क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर देंगे और कोशिश करेंगे कि जो सबसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले करना होता है, यानी कि 5 मार्क्स 6 मार्क्स उन क्वेश्चंस को पहले करेंगे आप, और जो काफी छोटे क्वेश्चंस होंगे आप उस पर बाद में टाइम देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस ABC. Candidates are required to attempt all sections from section A and all sections either from section B or section C. Section A में क्या है, internal choice has been provided in 2 questions of 2 marks each, 2 questions of 4 marks each and 2 questions of 6 marks each. Section B, internal choice has been provided in 1 question of 2 marks and 1 question of 4 marks. Section C, internal choice has been provided in 1 question of 2 marks and 1 question of 4 marks. All working including rough work should be done on the same sheet as and adjacent to the rest of the answer. The intended marks of the question or parts of the questions are given in the bracket. Mathematical tables and graph paper are provided. तो बच्चों जो भी इंस्ट्रक्शंस थे आप इन इंस्ट्रक्शन को दोबारा फिर से पढ़ सकते हैं और याद रखिएगा इसमें सबसे मेन पॉइंट यही है कि जो आपको रीडिंग टाइम मिलेगा आप क्वेश्चन पेपर उसी में अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देंगे। आप क्वेश्चन को पूरी तरीके से क्वेश्चन पेपर को रीड नहीं करेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। अगर आपने क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से रीड कर लिया तो फिर आपका काम खराब हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन पेपर को आप पूरी तरह से रीड नहीं करेंगे। आप सिर्फ एक ही काम करेंगे, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आप पहले करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको करना है सेक्शन का नाम डाल के क्वेश्चन नंबर डाल करके आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। तो बच्चों ये 2023 में आने वाले पेपर का पैटर्न है जो अब आपको पूरी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह से क्वेश्चन पेपर बन सकता है। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन 1 का पैटर्न किस तरह से दिया गया है। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इस तरह से काफी सारे क्वेश्चंस आपको बना करके दिए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने भी पड़ सकते हैं। तो बच्चों ये सारे प्रॉपर्टीज और ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। जैसे आप अगर ध्यान देंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी भी हो जाएंगे यहाँ पे। जैसे मैंने आपको दे रखा है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी। अगर आप ये सोच के बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। तो बच्चों कोई बताना चाहे तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी बता सकता है, क्योंकि मैंने आपको ऑर्डर और डिग्री बताई हुई है और ऑर्डर और डिग्री वाले डिफरेंशियल इक्वेशन इसी तरह के दिखाई देते हैं। तो बता सकते हैं आप इस इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। ऑर्डर इसका 2 होगा एंड ऐसे डिग्री बनेगी उसकी। तो बच्चों अभी आपने जिस क्वेश्चन का आंसर बताया वो आंसर एकदम गलत है, तो आप एक बार इसको चेक करिएगा, क्योंकि आपने इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी किए हैं लेकिन अभी आप जवाब गलत दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। तो पूछ रहा है dy/dx क्या होगा। यहाँ पे बच्चों आप जवाब सोच सकते हैं कि आपको सही जवाब क्या देना पड़ेगा। कई लोग इसका आंसर गलत बताएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ वर्किंग तो करके बता ही देता हूँ। इससे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²।
ये साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा। साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस y स्क्वायर। तो ये बच्चों डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। और y का अब फिर से करेंगे तो y का होगा dy/dx और π/2 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन आपको किस तरह से यहाँ पर यूज करना पड़ सकता है। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ही नहीं पता है तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? तो देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पेपर आपको अटेंड करना पड़ सकता है। तो ये डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन है। जिससे आपसे पूछा जाए कि tan इनवर्स √3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। तो मैंने आपको बताया कि tan इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर्स होती है और रेंज जो होती है वो -π/2 से π/2 होती है, अगर आपको याद हो। तो tan इनवर्स √3 क्या होगा ये आप सोच लीजिए। सेक इनवर्स -2 क्या होगा ये आप सोच लीजिए, वैल्यू पुट करिए। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन पेपर है। इसके अलावा बच्चों ये डिफरेंशिएशन के और भी क्वेश्चंस हैं, इनवर्स के क्वेश्चंस हैं, लॉग के क्वेश्चंस हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। देख सकते हैं ये वाले क्वेश्चन आपने काफी बार किए हैं, वही वाले क्वेश्चंस आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आप देखिए क्वेश्चन के पैटर्न, ये क्वेश्चन आपने काफी बार किया है, ये भी क्वेश्चन आपको बुक में देख के नजर आ रहा होगा, ये भी आप काफी बार कर चुके हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ये भी आप काफी बार कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस टैंजेंट एंड नॉर्मल वाले क्वेश्चंस भी आप कर चुके हैं काफी बार। तो जो लॉन्ग वेटेज वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपको मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन कराया था, कोफैक्टर्स निकाल करके किसी भी इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चंस हैं, इस तरह से आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, इस तरह से सेक्शन बी आपका हो गया 15 मार्क्स का है। और सेक्शन बी जो बच्चे नहीं करते उनको सेक्शन सी करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास चॉइस होती है कि 65 मार्क्स का जो पेपर होता है वो तो कंपलसरी होता है, कॉमन टू ऑल है। लेकिन जो 15 मार्क्स का पेपर होता है तो कॉमर्स वाले बच्चे उस 15 मार्क्स में सेक्शन सी करते हैं, और जो साइंस साइड वाले बच्चे होते हैं वो 15 मार्क्स में सेक्शन बी करते हैं। तो बच्चों इस तरह से डिवीजन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जो कॉमर्स वाले बच्चे उनको सेक्शन सी करना पड़ेगा, यानी उसमें क्वेश्चन हो सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के, रिग्रेशन के, इस तरह से क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ठीक है, तो का सेक्शन सी काफी छोटा होता है, 15 मार्क्स का होता है। इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग के भी क्वेश्चंस आपने शायद हाल ही फिलहाल में जो क्वेश्चंस किए वो आपको नजर आएंगे। अगर आप पेपर थोड़ा सा भी सही ढंग से अटेम्प्ट कर देंगे तो क्वेश्चन का पेपर आपका इजी हो जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन बी तो बेसिकली साइंस साइड वालों के लिए है, तो आपको सेक्शन ए तो करना ही पड़ेगा। तो सेक्शन ए में आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेशन है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, प्रोबेबिलिटी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डिफरेंशिएशन है। तो ये सारी बातें आपके पास सेक्शन 1 में मिलेंगी। रिलेशन एंड फंक्शंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों रिलेशन, फंक्शन, जो भी है मैंने आपको बताया उसको आप समझ गए होंगे। अब आप इसको इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। जब आप इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके आएंगे तो मैं आपके साथ इसको डिस्कस करूंगा। तो ये क्वेश्चन पेपर बच्चों मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। तो ये 2023 का लेटेस्ट पैटर्न है। ठीक है, ओके बच्चों।